दिस ईव ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे, आज हमको याद करना है उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो हमारे ग्रेट लीडर्स के पीछे चले थे। The untold heroes who walked and worked behind Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh and many other freedom fighters. Independence is not just about getting free from foreign powers. It is about getting free from our thoughts, societal barriers and our mentality. अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को स्वतंत्रता भारत का हिस्सा तो मानते हैं, बट उनके मेंटालिटी के कारण वो अंधविश्वास के जेल में बंद है। We regard महात्मा गांधी as a father of a nation, सरदार वल्लभ भाई पटेल as आयरन मैन ऑफ अ नेशन। बट क्या यही कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने अपने स्वतंत्रता में योगदान दिया? क्या बस इतने ही लोग थे उस समय के 35 करोड़ देशवासियों में से जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई? रिवॉल्ट एक इंसान की पहल होती है, पर उसको सफल बनाने के लिए हजारों लोगों की सहायता पड़ती है। अगर हम एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे तभी जीत पाएंगे। अगर एक अंगूठा लीडर है तो उसकी सारी उंगलियां उनका समर्थक। उनके पीछे चलने वाले वो लोग जिनका शायद हम नाम तक नहीं जानते, उन्होंने भी अपनी जान की आहुति दी थी इस देश की आजादी के लिए। पर किस देश के लिए इन्होंने अपना जान दी? क्या उस देश के लिए जहां पर लोगों का व्यवहार उनके काम से ही बता दिया जाता है? अगर एक सफाई कर्मचारी है तो उसका बिहेवियर तो घटिया ही होगा। अगर कोई लखपति है तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। या फिर उस देश के लिए जिन लोगों के रग रग में भ्रष्टाचार दौड़ता है। भ्रष्टाचार और करप्शन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हमें बस फॉरेन पावर से आज़ादी नहीं चाहिए, बट हमें और हमारे देश को करप्शन से भी आज़ादी चाहिए। आए दिन कुछ ना कुछ नए घोटालों के बारे में हमें पता चलता ही रहता है, और कुछ जाने माने नाम तो आप सभी को पता होंगे, जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने हमें एक बात कही थी विच इज़ एक्चुअली ट्रू। सभी चाहते हैं कि हमारे देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए, बट हम ही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे लिए एक बगल से छोटा सा रास्ता भी खुला रहे ताकि हमारा काम आराम से हो जाए। घूस लेने वालों से ज़्यादा बड़े अपराधी तो घूस देने वाले होते हैं। तो क्या ऐसे खत्म होगा करप्शन? इफ हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, वरना हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त कभी नहीं हो पाएगा। और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, अभी भी हमारे देश के इंटरनल रूरल एरिया में ब्राह्मीण शूद्रास के भेदभाव, छूत अछूत के भेदभाव देखा जा सकता है। शहरी इलाकों में वुमन डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस, क्राइम अगेंस्ट वुमन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के प्लेस ऑफ ऑरिजिन के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट का किस्सा तो आप सभी को पता ही होगा, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया को आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गए, पर क्या हमने यही हासिल किया है इन 75 सालों में? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सवाल करना चाहेंगे। डू यू थिंक हम हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या फिर उसे खो रहे हैं? इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन हम वेस्टर्न तौर तरीके अपना रहे हैं, वो तौर तरीके जो अंग्रेजों ने हमें बताए और सिखाए। स्वतंत्रता के बाद भी हम उन्हीं तौर तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि डेवलप होने के लिए वी हैव टू बिकम मोर लाइक यूरोप, बट आप सबको बता दें मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में बहुत फर्क है। डेवलप कंट्री बनने के लिए वी डोंट नीड टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर बाय रिप्लेसिंग आवर ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। वर्ल्ड भर में इंडिया डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, बट आपको हमारे ही देश में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको अपने मदर टंग बोलने में शर्म आती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे आपको जापान, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में सर्वश्रेष्ठ है। उस देश में स्कूलिंग जापानीज में किया जाता है। द पीपल ऑफ जापान आर प्राउड टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज, बट इधर इफ समवन डजंट नो इंग्लिश उसको गवार का नाम दे देते हैं। गवार तो वो खुद है जो अपना मदर टंग नहीं बोल पाते। वी आर वेरी रिच इन आवर बायोडाइवर्सिटी एंड सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा। मैक्सिमम सभी डिजीजेस के इलाज आपको आयुर्वेद में मिल जाएंगे, बट इस फील्ड को बढ़ावा नहीं दिया जाता। 1995 में यूएस के साइंटिस्ट ने टर्मरिक के मेडिसिनल बेनिफिट्स को डिस्कवर यार, सदियों से हमारे देश में तुलसी, नीम, हल्दी इन सभी के मेडिसिनल बेनिफिट्स को कंसिडर करके और उनको यूज करते हैं, बस हम इसी ट्रेडिशनल नॉलेज को खो रहे हैं। अंत की ओर बढ़ते हुए आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। क्या यही वो देश है जिसके लिए हमारे जवान सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं? कहाँ है वो देश जिसमें 200 साल पहले कोई भी मेहमान खाली हाथ नहीं जाता था?
कहाँ है वो देश जिसके डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसती थी? कहाँ है वो देश जहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे तो लगते थे, पर आज वही जवान सरहद पर है और किसान सड़क पर अपनी हक मांग रहे हैं। अब जहाँ देखो वहाँ जातिवाद, प्रांतवाद, भ्रष्टाचार, मानवता के नाम पर दानवता दिखाई देती है। बदलाव के नाम पर सिर्फ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं और कुछ नहीं। अभी भी समय है, हम इस देश का भविष्य हैं। वे यूथ अगर सब साथ मिलकर काम करें तो ये सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग हटा सकेंगे। ये सभी प्रॉब्लम्स एक बादल की तरह है जो सूरज की रोशनी को रोक रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज ही नहीं है। हम सब अगर मिलकर काम करें तो हम वो देश बना पाएंगे जिसके डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसती थी, वो देश जो हम सभी के सपनों में रहता है। इसी संदर्भ में एक कविता जो हमारे एक साथी ने लिखी है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। आजाद देश के आजाद नागरिक है, बस एक कागजी तौर पे कहते हैं। हम खुद के अंदर के शासक की गुलामी सहते हैं। हम उस देश के वारिस है जहाँ दुनिया की सारी ताकतें झुकती थी। हम उस देश के वारिस है जहाँ दुनिया की सारी ताकतें झुकती थी। हमला करने से पहले आखिरी दफा प्राण बचाने के लिए रुकती थी। हाँ, हम उसी देश से है जहाँ भगत सिंह जैसे पैदा हुए हैं। हाँ, हम उसी भूमि से हैं जहाँ नेताजी से माफी मांगने के लिए अंग्रेजों ने पैर छुए हैं। उठो अब साथ में, असली आजाद होना है। जिस आवाज के लिए कितनों ने बलिदान दिया, उन आवाजों के लिए एकजुट होना है। जिन आजाद देश की नींव रखी थी उन्होंने, जिन आजाद देश की नींव रखी थी उन्होंने, उस देश को पिरोना है। और हम आजाद देश के आजाद नागरिक बनेंगे, ये हमने ठानी है। ये बस बातें नहीं, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि रगों से हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने सपनों के भारत को हकीकत बना सकें। जय हिंद, जय भारत। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल धायक जय